बुखारी साहब, किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा अब आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद? और दूसरा ये है कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर मिलिट्री एक्शन की क्या ज़रूरत थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये अमेरिका ने पहली दफ़ा नहीं किया है। अगर आपको मैं ले जाऊँ, जून की जंग जब हो रही शुरू होने से पहले इसी तरह से मुज़ाकरात के 3 राउंड हो चुके थे और चौथे राउंड के लिए डेट मुकर्रर थी, मुकाम मुतय्यन था, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रंप साहब जो हैं, इन्होंने हमला करने के लिए न सिर्फ इसराइल को इशारा किया बल्कि बाद में अपने F-35 लेके खुद भी शामिल हो गए जंग में। तो एक तो वो झूठ का पलंदा जो है कि मैंने जंगें रुकवाई हैं, वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा बकवास है कि उसके ऊपर तो गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि तीसरी जंग है जो मौसूफ ने शुरू कराई है और अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो एक तो ये कि ये बहुत बड़ा लॉस है, यानी अली खामनाई की शहादत जो है ईरान के लिए, ईरान की लीडरशिप के लिए, ईरान के रेवोल्यूशन के लिए इट्स ए वेरी बिग लॉस। लेकिन मैं याद दिलाता चलूँ आपको कि एक हफ़्ता कबल ख़ुद अली खामनाई ने अपने सारे टीयर्स जो हैं उसके ऊपर लोगों को नामज़द कर दिया था। अली लारीजानी का एक फॉर्मल ऐलान बाकी है, वरना वो अपनी ज़िंदगी में ये तय कर गए थे, यानी फैसला कर गए थे कि उनके बाद अगर उनको कुछ होता है जिसको कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे, तो उनके सक्सेसर का नाम जो है वो खुद वो मुतय्यन करके गए हैं। लिहाजा ईरानियन जो लीडरशिप है उसमें ये सकत नहीं है कि अली खामनाई की तय करदा किसी चीज़ को अंडू करें। एक तो ये, और अली लारीजानी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, मैंने 2 दफ़ा उनका इंटरव्यू किया है, एक दफ़ा इस्लामाबाद में, एक दफ़ा तेहरान में। वो सख्तगिरी के एतबार से बहुत मारूफ हैं, वो किसी बात पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए आमादा नहीं होते, चाहे उसकी कोई भी कीमत उनको अदा करनी पड़े। तो मैं इस एतबार से समझता हूँ, हो चुके ईरान के एटमी प्रोग्राम जो है उसके सरबराह भी रहे हैं। तो ये उनका जब भी ऐलान हो जाएगा उसके बाद की सूरत हाल जो है उससे पता चलेगा, उससे तय होगा कि ईरान के अंदर और ईरान की तरफ से बाहर में क्या बयानिया बनेगा उनका और क्या उनका यानी मुस्तकबिल की प्लानिंग और स्ट्रेटजी होगी। 2-3 बातें और इस हवाले से मैं बताऊं कि ईरान में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर इब्तदाई सालों में देखें आप तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, 70 MPs जो हैं वो उसमें शहीद हो गए थे और कानून के मुताबिक जंग हो रही थी, खलीज की जंग हो रही थी जो 10 साल तक जारी रही। उस जंग के दौरान भी उन्होंने 30 दिन में इंतखाब करा के और अगला इजलास जो है वो पार्लियामेंट का कर लिया था। तो ईरानियन नेशन इज़ प्रून टू सच इंसिडेंट्स। तो मुझे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता है। ना आपने देखा कि कल से जब से ये खबर आ रही है कि जब से अमेरिका के ट्रंप ने ये दावा किया है और इसराइल के नेतन्याहू ने कि उनकी शहादत हो गई है, तो कोई पैनिक नहीं है। आज सुबह जो लोग जमा हो रहे हैं वो उनकी ताज़ियत के लिए है, जो वो रेवोल्यूशनरी जो उनका पार्क है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से ये जो बयानिया था जिसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू चढ़ दौड़े हैं ईरान पर, ये फॉल्स है। आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तलाश करने के लिए वो इराक़ पर चढ़ दौड़े थे और इराक़ को तहस नहस कर दिया था, तो कुछ वहाँ नहीं मिला था। इसी तरीके से ईरान जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है इनका कि बुखारी साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी सर, मैंने बुनियादी सवाल आपसे किया था वो जानना चाहूँगा सर कि ये जो शहादत है ये इस जंग के दौरान क्या किरदार अदा करेगी, क्योंकि प्लान तो ये है कि ईरान को टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो इससे ईरानी कौम मजीद मुत्तहिद होगी। देखिए, ये तवक्को तो की जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा और मैं इस बात पर बहुत कायम हूँ कि ईरानियन नेशन में जो एक खूबी है वो ये है कि इंटरनली उनके जितनी भी स्ट्राइक्स रही हों, पूरा उठा के तारीख देख लीजिए, वो अपनी जगह है। पहले भी 2 दफ़ा हमने इससे ज़्यादा शदीद नौयत के मुजाहरे देखे थे, लेकिन जब उसके ऊपर हमला होता है तो ये पूरी कौम जो है वो एक इकाई में यानी तब्दील हो जाती है। इस एतबार से तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि ईरान के अंदर से इंटरनली, अनलेस ऑफ कोर्स के बाहर की फोर्सेस जो हैं वो बरसरे पैकार हों वहाँ पर, जैसा लास्ट मरतबा हमने देखा कि रॉ के एजेंट्स, वो मुसाद के एजेंट और अमेरिका के एजेंट जो हैं उन्होंने वो सारा मामला भड़का के उसको इस नौयत तक भेजा था और जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उसमें बहुत से इन्हीं तमाम एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो भी गिरफ़्तार हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और चीज़ें बहुत सामने आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस सानहे से अगर ये कहा जाए कि ईरानियन रेवोल्यूशन जो है वो ज़मींबोज़ होने जा रहा है, तो मैं इसको किसी सूरत भी सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ फिर, कि ईरान में जो नेशनल सिक्योरिटी के टीयर्स हैं वो 7 हैं। आप शुरू हो जाएं ऊपर से तो शूरा काउंसिल जो है, जो रेवोल्यूशन की कस्टोडियन है सबसे पहले,
और उसके बाद आप आ जाइए तो पासदारान हैं, उसके बाद आ जाइए तो उनकी रेगुलर फोर्सेस हैं, उसके बाद आ जाइए तो उनके बसीज हैं जो वॉल्टियर्स हैं जिनकी तादाद 55 लाख है। वो बाकायदा मिलिट्री ट्रेंड लोग हैं और अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने बिजनेस करते हैं, लेकिन जब उनको कॉल दी जाती है तो 4 घंटे में वो अपने अपने सेंटर्स में इक्विप्ड होकर पहुंच जाते हैं। उनके यहाँ एक पट्टी लगी होती है जहाद फी सबिलिल्लाह, तो वो बहुत ही खौफनाक कुव्वत उसको समझा जाता है ईरान के अंदर। तो ईरान को ये तसव्वुर कर लेना कि ये बस एक झटके में फारग हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया जी कि आप एटम बम बनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तलाश करने गए थे, क्योंकि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके इंस्पेक्टर्स जो हैं वो 3 मरतबा जो है वो इंस्पेक्शन कर चुके हैं और रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं कि कोई शायबा नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। उसके बाद जो इससे भी ऊपर की बात है वो ये है कि अली ख़ामनेई जो उनके मुज्तहिद हैं, जो उनके लीडर थे, उनका फतवा मौजूद है कि इस्लाम की रूह से, इस्लामिक लॉज की रूह से हमें ऐसा कोई बम बनाना जो है ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारी कोशिश है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है उसके जायज़ ही नहीं समझा उन्होंने।